हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में आपका क्या है वेलकम है। और टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स और उसकी जो एक्सरसाइज है 2.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड एक्सरसाइज 2.4। ओके, हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड और एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या करेंगे अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे 2.3 का जो क्वेश्चन थर्ड है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले एक बार रीड करें। यहाँ पे चेक वेदर 7 + 3s इज फैक्टर ऑफ 3s² + 7x। अब यहाँ पे एक वर्ड आया फैक्टर। पहले हम इस वर्ड को क्या करते हैं, पहले अंडरस्टूड करते हैं यहाँ पे कि फैक्टर क्या है। यहाँ पे हम कैसे बताएंगे इसका फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे हम इस पार्ट को पहले नंबर के बेस पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो फैक्टर है, यहाँ पे हम इसको क्या करें, एक नंबर के बेस पे अंडरस्टूड करेंगे। यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिखा 12 का जो फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। जो फैक्टर है ये इसका फैक्टर है यहाँ पे। तो इस फैक्टर है यहाँ पे कि 12 का फैक्टर 1 भी है, 1 तो सभी होता है, 12 भी है। ठीक है, इनको छोड़िए। अब आप क्या देखिए 2 3 4 6, ये फैक्टर है। फैक्टर का मीन्स यहाँ पे है कि 2 यहाँ से 12 से क्या हो रहा है, 12 को क्या कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड दे रहा है यहाँ पे। ओके, 12 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि 2 से अपन 12 को जब डिवाइड देंगे तो कंप्लीट डिवाइड होता है। मीन्स कंप्लीट डिवाइड का मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर क्या आता है अपने पास, क्या आता है यहाँ पे 0। हमने बोला कि 12 को हमने 2 से डिवाइड दिया, इसे फैक्टर से डिवाइड दिया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर क्या है 0। हमने 3 से 12 को डिवाइड दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है अपने पास 0। क्वेश्चन क्या है 4। हमने 6 से डिवाइड दिया 12 का, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, 4 है, 2 है, बट यहाँ पे कॉमन क्या है 0 0 0। तो हमने यहाँ से पार्ट अंडरस्टूड किया। यहाँ पे अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो वो नंबर उसको क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड देगा। मीन्स उस कंडीशन में जो अपन को रिमाइंडर गेट होगा वो क्या होगा, हमेशा 0। अगर मैंने बोला कि कोई नंबर किसी का क्या है फैक्टर है, तो वहां से जो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा अपने पास, ऑलवेज क्या आएगा अपने पास 0। ओके, तो अब इसी क्वेश्चन को अपन इसी बेस पे देखते हैं। 7 + 3s क्या है, इसका फैक्टर है। यहाँ पे इसका क्या है, फैक्टर है। तो यहां से अगर मैंने रिमाइंडर थ्योरम जो डिस्कस किया था 2.3 में क्वेश्चन 1 और 2 के लिए, यहाँ पे अगर मैं उसी को इसमें क्या कर दूं, यहाँ पे अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो मेरा काम यहां से हो जाएगा। क्या करना है, बस 7 + 3s क्या है, इसका फैक्टर है। तो अपने पास जो 7 + 3x है यहाँ पे, इससे मैं क्या करूंगा, इसकी जीरो फाइंड करूंगा। ऐसे मीन्स s की वैल्यू को फाइंड करूंगा, उसके आफ्टर उस s की वैल्यू को क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें पुट करूंगा। यहाँ पे अगर पुट करने के आफ्टर जो मुझे गेट होगा वो क्या होगा, मुझे रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है तो इसका मीन्स क्या है, इसका ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है यहाँ पे। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन क्या करें, हम सोल्व करके दिखा रहे हैं आपको। यह सब देखिए आप, हमने क्या बोला कि 7 + 3s से हम यहाँ से s की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उस वैल्यू को क्या करेंगे अपन इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पहले हम कुछ इसको लेटर सपोज करते हैं। तो हम यहाँ पे लेट किया, हमने क्या किया, लेट px, हम px इसको मानेंगे, इस पॉलिनोमियल को मान रहे हैं यहाँ पे 3s³ और +7x। अब ये क्या है, इसका फैक्टर है। जो फैक्टर इसको हमने क्या माना यहाँ पे, लेट gx। क्या माना हमने यहाँ पे, लेट gx। तो हमने लेटर सपोज किया, ps क्या है 3s³ + 7x जो पॉलिनोमियल है, और जो अपने पास इसका फैक्टर है या नहीं है उसको हम क्या बनेंगे अपने यहाँ पे gx, यहाँ पे 7 + 3x। अब हम क्या करेंगे, जो gx का प्रोसेस होगा, हम क्या करेंगे 0 ऑफ gx। हम यहाँ पे 0 फाइंड देंगे gx का,
तो जी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास 0, तो 7 प्लस 3x इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास 0 और 3x। हम यहाँ पे s की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहाँ प्लस का 7 है तो किसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो x इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास -7/3। अब s की वैल्यू क्या है अपने पास -7/3, इसको क्या करेंगे अपन इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो ऑन पुटिंग हमने पुट करना है, क्या पुट करना है s इक्वल -7/3, तो यहाँ पे p, अब s की यहाँ पे s की जगह अपन क्या करेंगे यहाँ पे -7/3, इसको रिप्लेस कर देंगे 3 -7/3 क्यूब प्लस 7 और s की वैल्यू क्या है अपने पास -7/3। अब यहाँ पे ये 3 है, इस 3 को क्या करना है, इसको आपको काटना नहीं, क्योंकि पहले क्या है इसके ऊपर क्या है अपने पास एक्सपोनेंट है, पहले इसको क्या करना है ओपन करना है, सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पे जो 3 है दोनों के ऊपर 3 है, यहाँ पे होल पावर में है यहाँ पे, तो 7 क्यों क्या होता है 7 + 7 + 7 तो कितना होता है 343 होता है। यहाँ पे हमने बोला 7 क्यूब क्या होता है 343, और ये 3 इस बेस वाले में भी है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप इस 7 का हमने जब क्यूब किया तो -7 एंड -7, क्योंकि सिंबल क्या है 7 के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 343 किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया मेरे पास माइनस, और 7 से कितना मेरे पास 49 और डाउन में क्या है 3। ये जो 7 है वो क्या होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 भी क्या होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए आप आगे क्या होता है मेरे पास 3, हाँ ये 3 से 27 कट जाएगा, यहाँ पे कितना मेरे पास 9। ओके, तो अपने पास आ गया -343/9 और -49/3। अब हम क्या लेंगे इसका एलसीएम, 9 और 3 का एलसीएम क्या आता है पास 9, 9 का डिवाइड देंगे तो -343 और 3 में 9 का डिवाइड देंगे 3 और 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आता है 147। ओके, हमने बोला 9 और 3 का एलसीएम 9 आया, 9 डिवाइड 343 आ गया, और 3 में 9 डिवाइड दिया 3 और 3 को 49 मल्टीप्लाई किया 147। अब यहाँ पे हमने देखा है दोनों सिंबल सेम है, दोनों सिंबल सेम है तो क्या होगा प्लस होगा, और 343 में 147 को ऐड देंगे तो क्या है अपने पास 490 आएगा अपने पास यहाँ पे, और अपॉन क्या आएगा 9 और सिंबल क्या आएगा अपने पास माइनस। ओके, 7 3 10 4 4 8 1 9 और 3 1 4। अब अपने पास जो ये गेट हुआ अभी क्या गेट हुआ अपने को रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर देखिए कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या अपने पास 0 है, अगर 0 होता तो क्या होगा यहाँ पे इसका फैक्टर है, यहाँ पे 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे नॉट इक्वल 0, क्या राइट किया हमने नॉट इक्वल 0। ओके, यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया। अब हम कुछ लैंग्वेज राइट कर रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज क्या नो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, 0 नहीं है, so 7 + 3x is not factor of किसका नहीं है 3s³ + 7x। आई थिंक अंडरस्टूड हो गया। जो हमने 2.3 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे वही रिजल्ट किया, यहाँ पे हमने फाइंड किया। यहाँ पे पहले हमने क्या किया इसको जीएस लेटर सपोज किया, इससे हमने एस की वैल्यू फाइंड की और एस की वैल्यू क्या किया हमने इसमें पुट किया। यहाँ पे अब पुट करने के अपने पास अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 गेट होता है तो उसका मीन्स उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं गेट होता है तो क्या इसका मीन्स क्या है इसका फैक्टर नहीं है। इसको लिखा हमने क्या राइट किया नो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 so 7 + 3s is not factor of 3s³ + 7x। ओके, और इसका जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और ऐसा 2.3 भी क्या होती है कंप्लीट होती है।
अब हम एक्स एट 2.4 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में जो 1 है एक्स एट 2.4 का, उसमें क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 ए फैक्टर। मतलब एक्स प्लस 1 क्या है, इनका एक फैक्टर है, ये हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है यहाँ पे। इसका हमने 2.3 का क्वेश्चन देखा था वाला, उसी प्रोसेस होगा यहाँ पे। हम यहाँ पे 1 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले यहाँ पे। ओके, टोटल इस वीडियो में यहाँ पे तो हम यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें यहाँ पे, है ना। और फर्स्ट सेकंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। फोर्थ वाले को भी आपको करना है। अगर आपको अंडरस्टूड नहीं हुआ है, अगर नहीं कर पाओगे तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सो यहाँ पे। ओके, तो थर्ड वाले पार्ट को बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब एक्स प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, तो पहले क्या करना है, हमें लेट करना है इसको, क्या करना है इसको, पी एक्स एक्स फॉर ये 3x क्यूब और 3s स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। और हमें क्या करना है, लेट करना है किसको, जी एक्स प्लस 1 क्या है, सभी का क्या है, इसका फैक्टर है सभी का। ऐसे बोले हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो हमें चेक करना है। तो x प्लस 1 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका जीरो ऑफ जी एक्स मीन्स जी एक्स इक्वल 0। तो x प्लस 1 इक्वल क्या हो गया अपने पास, 0। तो s इक्वल क्या हो गया अपने पास, -1। क्या हो गया अपने पास, -1। s इक्वल क्या हो गया अपने पास, -1 यहाँ पे। अब इस -1 की वैल्यू क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। तो ऑन पुटिंग s इक्वल -1, तो यहाँ पे p -1। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -1, यहाँ पे कितने एक्सपोनेंट 4 प्लस 3 -1, ये 3 प्लस 3 -1 क्या क्या है अपने पास, स्क्वायर और प्लस -1 और फिर प्लस ये 1। हमें राइट किया यहाँ पे, -1 की पावर क्या है, 4। तो देखिए -1 की पावर 4 को सोल्व कैसे करेंगे अपन, -1 की पावर 4 -1 -1 एंड -1 1 आएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ पे 1 आएगा अपने पास प्लस का, +3 और -1 का क्यूब, मतलब यहाँ तक माइनस, यहाँ तक इसको रिमूव करने, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या जाएगा बस -1 और प्लस। अब -1 तक लेना है, इसको भी क्रॉस करना है, माइनस में क्या होता है, प्लस। तो 3 और साथ में आएगा 1। ओके, और प्लस और माइनस होता है -1 और ये +1। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 1 और 3 1 जा 3 और प्लस माइनस -3, 3 1 जा 3, ये -1 और ये +1। 3 3 क्या हो गया, कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो अपन क्या गेट हुआ 1। अब 1 जो गेट हुआ है वो क्या है, नॉट इक्वल 0। 0 इक्वल नहीं है, तो हमें लैंग्वेज क्या राइट करनी है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो x plus 1 is not factor of given polynomials या of s cube plus s square, sorry x4 plus 3s cube plus 3s square plus s plus 1। ओके, क्योंकि 1 गेट हो गया अपने पास, अगर 0 गेट होता तो क्या होता है, इसका फैक्टर होता है, अदरवाइज क्या है, फैक्टर नहीं है। और बाकी जो अदर है फर्स्ट सेकंड आपसे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।